चैनल, जहां पर हम लोग वॉइस को सीख रहे हैं। और वॉइस में आज हम लोग एक और टेंस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। आइए फिर तो सबसे पहले इसके पहचान को समझते हैं कि क्या इसका पहचान में हम लोगों को जानना जरूरी है। जब एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप उसको पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो कि इसके एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम लोगों को नया सब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसको या उसका ऑब्जेक्ट को ढूंढना होगा। जहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा फटाक उसको सब्जेक्ट बनाना है। और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करेंगे। हैव और हैज का प्रयोग मैंने पहले बता दिया था, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हैव का प्रयोग प्रायः प्लूरल के साथ और हैज का प्रयोग प्रायः सिंगुलर के साथ, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा और अन्य सभी के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ हैव लगेगा वहाँ बीन जोड़िए और जहाँ हैज लगेगा वहाँ बीन जोड़ दीजिए। बहुत साधारण सी बात है। तो अब आपको शायद हैव बीन और हैज बीन में एक बार और आप क्लियर हो गए कि हैज बीन का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। याद रखिए, ही सी इट या कोई एक नाम के साथ आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी के साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब परफेक्ट टेंस जो भी होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें सदैव वर्ब का तीसरा रूप का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे वर्ब को चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। जो वर्ब वहां रहेगा सेम टू सेम को आप वहां पे रखेंगे, एकदम बिल्कुल। तो वर्ब का तीसरा रूप रखते हैं एवं अन्य परिवर्तन आप पूर्वतः करते हैं। आइए हम लोग इसके रूल में हैं। रूल क्या कहता है इसका, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। न्यू सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले इस टेंस में आपको ऑब्जेक्ट को पकड़ना होगा और उसी ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट में बदलेंगे। न्यू सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैव बीन या हैज बीन में से जो लगेगा उसका प्रयोग करना है। वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी दिया रहेगा तो आपको कहीं कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। प्लस बाय और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे आप, इसका जो सब्जेक्ट है बस उसको ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए, हो गया न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए अब इसका उदाहरण में है हम। आइए हम लोग अब एग्जाम्पल को देखते हैं। I have taught them। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, एस से सब्जेक्ट समझेंगे। ये मेरा वर्ब है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी इंक्लूड है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब हम लोगों को करना क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सबसे पहले खोजना है और इसका हम लोगों को न्यू सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट याद होगा आपको। देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। तो यहाँ हम लोग दे लिखेंगे। अब दे के साथ न्यू सब्जेक्ट हो गया मेरा। अब हैव बीन और हैज बीन दोनों में से क्या लगेगा, दे के साथ हम लोग यहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं। आप भी कीजिए, दे हैव बीन। अब वर्ब में ये जो टॉट लगा हुआ है यही रहेगा, आपको इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो टॉट, फिर जब वर्ब का तीसरा रूप हो गया तुरंत बाय है, आप भी बाय का प्रयोग करेंगे। और अब न्यू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम लोग न्यू ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। तो हम लोग यहाँ पर बाय मी, बस फिनिश बन गया। एक और हम लोग उदाहरण देखते हैं। He has
हेल्प्ड अस। फिर से ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। आइए तो फिर से हम लोग अब ऑब्जेक्ट को, नया सब्जेक्ट तो अस का वी के साथ हैव लगेगा, हैव के साथ बीन को जोड़ेंगे आप, बीन, हेल्प्ड का तीनों रूप, तीसरा रूप सॉरी वही होता है, तो हेल्प्ड हो गया, फिर बाय, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो आप यहाँ पर हिम लिखेंगे। वाक्य आपका पूरा हो गया। अब आते हैं हम लोग और इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव को देखते हैं कि वहाँ पर आपको किस प्रकार का रूल मिलेगा और आप उसको किस प्रकार से डील करेंगे। आइए हम लोग अब निगेटिव के रूल को समझते हैं। निगेटिव का रूल में आपको मिलेगा न्यू सब्जेक्ट, हैव नॉट बीन, ऑब्लिक हैज नॉट बीन, प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, ये रूल रहेंगे आपको। आते हैं हम लोग एक दो इसमें उदाहरण से समझते हैं कि वाक्य को आप कैसे डील करेंगे। एग्जाम्पल है आपके लिए, द टीचर हैज नॉट बीटन अस। चूंकि वाक्य में नॉट लग गया तो वाक्य आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जैसे निगेटिव रहेगा बस इस रूल को आपको फॉलो करना है। तो फिर से हमारा ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब फिर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नया सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो गया, वी के साथ हैव लगेगा, हैव नॉट बीन। अब बीटन का तीसरा रूप बीटन होता है, तो बीटन बाय द टीचर, तो द टीचर का द टीचर ही होगा। कंप्लीट। आइए एक और उदाहरण को देखते हैं, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव में बढ़ेंगे। He has not plucked the flowers। अब फिर से नॉट लगा हुआ है, आप समझ गए कि वाक्य मेरा निगेटिव है, बस उसी रूल में बैठा देना है। पहले ऑब्जेक्ट मेरा द फ्लावर्स है, हम लोग उसको पहले लेके आएंगे, तो द फ्लावर्स हैव नॉट बीन प्लक्ड का प्लक्ड ही लिखेंगे, बाय। अब बाय सब्जेक्ट मेरा ही है तो ही का हम लोगों को ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। आशा करते हैं कि आपको अब निगेटिव में गलतियां नहीं होगी। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन रूल है जिसके द्वारा आप में जो कमियां हैं उसको आप ख़त्म कर सकते हैं और खुद को अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अब इंट्रोगेटिव की ओर। आइए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वॉइस में है उसका अब इंट्रोगेटिव का हम लोग रूल को पहले समझते हैं, क्या क्या रूल में क्या कहा जाता है। तो चलिए रूल में है हम हैव ऑब्लिक हैज प्लस न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट के बाद आपको बीन का प्रयोग करना है, बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। वेरी सिंपल। अब तक आपको बहुत कठिन लग रहा था लेकिन आज के बाद शायद आपको बहुत इजी, आसान और सरल लगेगा। आइए हम लोग अब इसका एक दो उदाहरण देखते हैं। हैज मदन ईटन ए मैंगो। फिर से ए मैंगो मेरा ऑब्जेक्ट है तो यही मेरा सब्जेक्ट बनेगा। तो अब मैंगो के साथ अब हैव हैज में से हमको क्या लगाना, चूंकि ए लगा हुआ है तो हैज लगेगा, सिंगुलर हो गया तो हम लोग हैज लगाएंगे। तो हैज ए
मैंगो, आप बीन लगाइए, बीन ईटेन बाय मदन, तो यहाँ पर हम लोग मदन लिखेंगे। फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए, दैट्स इट, बन गया। एक और उदाहरण देख लीजिए, हम लोग दूसरा उदाहरण में है। हैव यू सीन ए टाइगर। फिर से ए टाइगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो वही मेरा सब्जेक्ट बनेगा। तो हैज ए टाइगर बीन सीन बाय यू का ऑब्जेक्ट भी यू और सब्जेक्ट भी यू, इसलिए बाय यू। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव का जो वाक्य है उसको आप ऐसे बना सकते हैं। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे जो और टॉपिक्स पर आने वाले जो वीडियो है वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले। तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।